हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजूलाल कुमाऊत और आज अपन बात करेंगे कि भाई आपके सुनने में आया है कि आपके सूचना सहायक में पद बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सूचना में आया ट्विटर पे आप देख रहे हो कि लोग बोल रहे हैं उस पर कि आपके पद बढ़ने वाले हैं, 600 प्लस पद बढ़ने वाले हैं। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पद बढ़ते हैं तो आपके उस पर कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पद बढ़ने के बाद आपकी कट ऑफ भी चेंज होगी, ऊपर नीचे होगी, मतलब कट ऑफ में भी कम आएगी। मतलब अगर पद ज़्यादा कितने बढ़ते हैं उसके हिसाब से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला है। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे अपन, तो आप वीडियो में बने रहें अंत तक। आप पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर इसको शेयर कर दें वीडियो को अपने दोस्तों में, या इसके कोई ग्रुप हो सूचना सहायक का उसमें, ताकि वो लोग भी देख लें। तो अपन इस पर डिस्कस करेंगे कि जैसे सुनने में आया है कि बॉस कुछ लोग हैं जो DIT जाके आए, ऐसा मैसेज आया, ऐसा सुनने में आया कि भाई वो बोल रहे हैं कि 600 पद बढ़ने वाले हैं। जैसे अपने आलोक सर ने बोला है कि पद बढ़ने वाले, अब उन्होंने ये नहीं बताया कितने बढ़ने वाले, लेकिन वो लोग पूछ के आए हैं, या सही है या गलत है ये मैं इसका दावा नहीं करता। लेकिन जो भी है, अगर पद बढ़ते हैं, अगर 600 पद बढ़ते हैं तो यूँ समझिए कि 600 पद बहुत ज़्यादा होते हैं इस वैकेंसी में। टाइपिंग में नाम आने के लिए 600 पद बहुत ज़्यादा है। अगर 600 पद है तो अगर 3 गुना भी लेते हैं तो 1800, मतलब 2000 के आसपास लोगों को लिया जाएगा। 2000 लोग और एक्स्ट्रा ऐड होंगे, टाइपिंग में अंदर आएंगे तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है। जो लोग बॉर्डर पे थे, जिनको लग रहा था कि यार मेरा कुछ नंबर से रह भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो श्योरिटी में आ जाएंगे। जो वो लोग धीरे धीरे टाइपिंग कर रहे थे, यार मेरा होगा नहीं होगा, वैसे करूँ चलूँ, ऐसे चल रहे थे, ऐसे कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऐसे चल रहे थे। तो वो लोग अब अपनी गति बढ़ा दें, स्पीड बढ़ा दें। अगर 600 पद बढ़ने की संभावना होती है, अगर इसका कोई नोटिफिकेशन आता है टाइम रहते हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया गोल्डन चांस है, जो ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये गोल्डन चांस चला गया तो आगे आने वाली भर्ती प्रोग्रामर की है, उसमें पता नहीं आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि आप अभी भी इस सदमे में हो। उसके बाद कंप्यूटर एनालिस्ट की भर्ती कब आएगी ये नहीं पता आपको, लेकिन जो भर्ती है, अगर उसको आपने हाथ से निकाल दिया तो ये वापस नहीं आएगा मौका आपके पास। जो लोग बॉर्डर पे थे, जिनको लग रहा है कि यार मेरा तो कम 2-3% से रह भी जाता, मैं टाइपिंग भी क्लियर कर लेता, तो उसको कट ऑफ में मैं नहीं आ पाता, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप अगर तैयारी करो, अगर आप टाइपिंग निकालो, तो टाइपिंग तक पहुँचना एक बड़ी बात होती है वो टाइपिंग अगर आपकी निकल जाए किस्मत से, और जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिनके अच्छे नंबर आए हैं थ्योरी में, अगर वो लोग ऐसे ढीले पड़ गए और वहाँ पर टाइपिंग नहीं कर पाए, तो आपका नंबर चांस पक्का है, ये समझो आप। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी ऐसा नहीं है कि आपका छोटा-मोटा नुकसान हो। नुकसान कभी नहीं होना चाहिए। नंबर जो अच्छी टाइपिंग करेगा, जिन्होंने अच्छे नंबर लाए हैं थ्योरी में, उनका सिलेक्शन डेफ़िनेटली होगा। क्योंकि टाइपिंग क्लियर करना है, टाइपिंग क्लियर कर लेंगे सब लोग। लेकिन आपके जो 600 पद बढ़ रहे हैं, उन 600 पद में आपका नंबर आएगा। अगर नंबर आ जाता है तो आपके, अगर मान लो जॉब लग जाती है, गलती से कहीं आपकी टाइपिंग क्लियर हो जाती है और आप उस रेंज तक भी पहुँच जाते हो, जैसे आपके मान लो 57% या 58% के आसपास नंबर आ रहे हैं, या 60% से थोड़े कम आ रहे, 59% आ रहे थे, तो अब आपकी श्योरिटी हो गई कि यार इतने परसेंट पे अगर मान लो कट ऑफ जाती है तो मैं तो आराम से श्योर हो गया। मान लो फिर ज़्यादा अगर कुछ भगवान ने चाहा और वो ज़्यादा ही चली गई तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपकी संभावना रही और कम चली गई यार, आपने वो टाइपिंग नहीं करी, तो आप कितने पीछे रह जाओगे, आप सोचो। आप फिर सोचोगे यार काश मैं टाइपिंग कर लेता तो कितना अच्छा रहता, मेरे पास मौका था, सब कुछ था, लेकिन बस मैं टाइपिंग नहीं करी मैंने। मेरे को बताया भी था लोगों ने कि टाइपिंग कर ले, लेकिन मैंने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। काश मैं ध्यान दे लेता तो आज मैं जॉब लग जाता, और आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते, वापस तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते हैं। और ये बात ध्यान रखना, अगर आपने टाइपिंग कर भी ली ना, तो आप कहीं नुकसान में नहीं रहोगे। टाइपिंग आपकी कहीं ना कहीं काम आएगी, कहीं ना कहीं। हर जगह कंप्यूटर का ज़माना है, कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगी। और आप सोचोगे अगर आपके टाइपिंग में नंबर आता है बाद में, जब रिजल्ट का इंतजार करते हो, रिजल्ट बाद में टाइपिंग करूँगा नंबर आने के बाद, तो आप ये सोचते हो, तो आप ये बात याद रखना कि जब टाइपिंग के बाद आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे तो आप नहीं कर पाओ, क्योंकि हिंदी के अंदर टाइपिंग बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। इंग्लिश में तो फिर भी जैसे तैसे बढ़ा लोगे, लेकिन हिंदी में बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए बढ़ाना। टाइपिंग स्पीड बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। तो मेरा मानना ये है, जो लोग 55 से लेके 60 की रेंज में, 60 प्लस की रेंज में आ रहे हैं, वो लोग टाइपिंग कर लें। देखो इसका जो एवरेज पीक पॉइंट होता है, जैसे 58 के आसपास, 57 के आसपास रहने वाला है, मतलब पीक पॉइंट है। इससे ज़्यादा का अगर पद बढ़ते हैं तो, बाकी तो 60 से ऊपर ही रहने वाला है, ये समझ के चलिए। 60% की बात कर रहा हूँ ना, तो इस बात को आप ध्यान रखें। देखो 2-3 नंबर परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है परसेंटेज का, तो आप ऐसा ना सोचें कि अगर मेरे 55 है तो मेरा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्या पता हो जाए। पॉसिबिलिटी में हमेशा रहना चाहिए, कभी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप उम्मीद करते हो किसी चीज़ की और क्या पता आपको मिल जाए, तो कितनी बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब टाइपिंग करो, आप तैयारी जो कर रहे हो उसको छोड़ दो, लेकिन टाइपिंग में
आप 6-7 घंटे देते हो और बाकी 6-7 घंटे मतलब 2-3 घंटे टाइपिंग में हो जाता है, 3-4 घंटे देते हो, थोड़ा थक जाते हो, फिर आप पढ़ लो, फिर थोड़ा टाइपिंग, ऐसे करते करते आप टाइपिंग तो पहुँच ही जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे अगर किसी का आगे एग्ज़ाम है प्रोग्रामर का और किसी को लग रहा है कि यार मेरा बिल्कुल नहीं होने का, मुझे बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी तैयारी जारी रख सकता है। बाकी ये आपके पास गोल्डन चांस है, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसियाँ हैं अब प्रोग्रामर की चल रही है, प्रोग्रामर के बाद आने वाली है कंप्यूटर अनुदेशी की आएगी, वो पता नहीं कब आएगी, अभी उसका कोई मतलब फिक्स नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशी की आएगी, भर्तियाँ बहुत सारी जगह आएगी, नॉर्मल में आएगी, इसमें हिंदी मीडियम में, उसके बाद आपकी संस्कृत विभाग में आने की संभावना है। तो ये कब आए इसका कोई अनुमान नहीं है। पहले जब आचार संहिता से पहले जब सरकार नहीं बनी थी तब तो उसकी ये हो गई थी कि फाइलें इधर जा रही है, उधर आ रही है संस्कृत विभाग वाली, लेकिन उसका अभी कोई ठिकाना नहीं है, अब वो पता नहीं कहाँ गई फाइल, किसी को नहीं पता है। तो आप आगे की उम्मीद ना छोड़, अगर आगे आप सोचोगे कि यार आगे मेरी भर्तियाँ आएगी, तब तक ये टाइम आपका ऐसे निकलता जाएगा, लेकिन इस टाइम को अगर आप टाइपिंग करके यूटिलाइजेशन करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, हद से ज़्यादा बेनिफिट है। यूँ समझिए आप कि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। कहने को ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से ही, बाद में आपको पछतावा जैसा काम नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी टाइपिंग के प्रति मतलब सीरियस नहीं है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि यार मेरे तो उम, होगा नहीं, कुछ कुछ 1-2% कम है या है, तो अब उनको गोल्डन चांस मतलब क्लियर विज़न हो गया उनका कि 2-3% वाले का कि यार मेरे अब टाइपिंग में नंबर आ सकता है, क्योंकि अब मेरे पद है जो इसमें बढ़ रहे हैं पद। अगर पद बढ़ रहे हैं तो फिर नंबर आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको अब लग जाना चाहिए धार पे, क्योंकि लास्ट में आप नहीं कर पाओगे। मैं फिर बार-बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि लास्ट में आप नहीं कर पाओगे, फिर आप याद करोगे, खुद को कोसोगे कि यार मैं कर लेता तो अच्छा था, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, तो आज मैं मतलब बहुत मुसीबत में हूँ, अगर मैं जॉब लग जाता टाइम पे सही रहता। लेकिन आज मैं सिर्फ़ मेरी एक लापरवाही की वजह से मैं रह गया, क्योंकि जॉब लगना कितनी बड़ी बात होती है, वो मैं जानता हूँ। क्योंकि जो मेरे चैनल पे जो लोग हैं, वो सारे 25 अबव है, 25 एज से लेके 30 तक के बीच में हैं। ये बात मैं आपको क्लियर कट डेटा बता देता हूँ, उसके अंदर सारा डेटा मैंने एक दिन एनालिसिस किया था, जो 25 एज ग्रुप है उससे ज़्यादा के बंदे हैं। यूँ समझिए आपकी आपकी एज लिमिट बहुत किसी के तो जाने में है, 25 से अबव है, यूँ समझिए आप। मैंने एनालिसिस किया, उसमें मैंने पूरा देखा, क्योंकि मेरे इतने दिन से सुनना साई के ही वीडियो चल रहे थे और उसी के लोग आ रहे थे इस पे, तो उसका मैंने पूरा क्लियर कट एनालिसिस किया, उसमें 25 प्लस लोग हैं, उससे नीचे के बहुत है ही नहीं। यूँ समझिए कि सूचना साइक के लिए बहुत कम लोग हैं, उसके अंदर बहुत कम लोग हैं जो 25 से ऊपर के हैं। तो आपको मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप, फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को मैं, कि आप टाइपिंग के प्रति सीरियस हो जाएँ। अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है और गोल्डन चांस है जो है दोबारा नहीं आने वाला आपके पास, ठीक है। बाकी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें मेरा, और उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो चर्चाएँ करते हैं, अपनी कुछ बात होती है तो रखते हैं, तो आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।